ये देख रहे हो, इस रास्ते से मैं गुज़र रहा था लक्ष्मण झूले की तरफ, और यहाँ पे मेरे को दिखा भूस्खलन, मतलब होता है ना जैसे पहाड़ों से मिट्टी विट्टी जब बारिश वारिश होती है तो गिर जाती है। देखो सारी मिट्टी इधर से जो गिरी हुई थी यहाँ पर रोडों पर, सड़कों पे पूरा रास्ता जाम हुआ होगा और पूरी मिट्टी यहाँ पे साफ़ की गई है। सोचो जब बारिश वारिश होती होगी तो कितना भयानक दृश्य हो जाता है। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं आके गिर जाते हैं। तो मेरे को तो कभी एक्सपीरियंस नहीं इन चीज़ों का। अभी मैं सर्च कर रहा था तुम्हारा कि ऋषिकेश के जंगलों में लाइक टाइगर वगैरह मिलते हैं कि नहीं, तो ये बता रहा था कि नेट पे कि हाँ यहाँ पे टाइगर वगैरह होते हैं। ये देखो भाई कितना ख़तरनाक है, यहाँ पे कुछ रेलिंग भी नहीं लगी हुई है और ये पूरा देख रहे हो अंदर ऐसे घाटी टाइप की जा रहा है। वो देखो नीचे शहर बसे हुए हैं और मैं ऊपर हूँ अभी बहुत, और ये और ऊपर है। तो ये भारत का 48वां रिज़र्व घोषित किया गया है। मतलब टाइगरों के मामले में होता है ना कि टाइगर जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ऋषिकेश के जो जंगल हैं जो 840 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, देहरादून और पता नहीं किसको किसको मिला करके, वो 48वां मतलब रिज़र्व मतलब टाइगर रिज़र्व वो जगह मानी जाती है। सो फट भी रही है भाई सुनसान एरिया, कौन सा टाइगर कहाँ से पटक है, टपक आए पटक आए। और भोजन बना ले, हमें भूख लगी है और हम किसी का भोजन करने की जगह कोई हमारा ही भोजन ना कर ले। ये देखो इधर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और ये देखो भाई साहब, ये देख रहे हो चट्टान है पूरी। कितना टाइम लगा होगा इसको बनने में। नहीं, मैं तो यही सब देखता रहता हूँ भाई और एकदम आश्चर्यचकित होता रहता हूँ कि भाई कैसे कैसे ये मतलब दुनिया का। सोचो हमारी पृथ्वी ऐसी है, हम जंगल और चीज़ों और प्राकृतिक नेचर को देख करके मेस्मराइज होते रहते हैं। सोचो मतलब ये जो पूरा आकाश गंगा है, ये पूरा जो विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है भाई, विश्व कह रहा हूँ, पूरा जो ब्रह्मांड है ये आकाश गंगा है, तारे हैं। पृथ्वी तो भैंचोद एक रेत का कण भी नहीं है यूनिवर्स के सामने। सो हम एक पहाड़ को देख करके इतने मेस्मराइज हो जाते हैं, और ये दुनिया इतनी, ये विश्व कह रहा हूँ, फिर ये जो ब्रह्मांड, ये आकाश गंगा, ये गैलेक्सी, ये यूनिवर्स, भाई मतलब क्या है यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम देख रहे हो एक पर्वत, एक बहती हुई झील को देख करके रोआं खड़ा हो जाता है, गांड लुप लुप आने लगती है। वो देख रहे हो किसी ने वहाँ पर बिल्डिंग बना रखी है ऊपर, वहाँ पे भी घर हैं एक दो, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। देख रहे हो वहाँ पे भी एक दो घर है, तुम्हें दिख नहीं रहा, कैमरा मेरा उतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे भी घर है, यहाँ से जो है अब दिखना शुरू हो गया बिल्डिंग। हम नीचे जा रहे हैं अब। ये देखो पर्वत पहाड़, गांड फटने लगती है भाई ये सब देख करके। एक बहती हुई नदी को देखो भाई, एक आदमी ने पुल बना दिया, एक बहुत बड़ी नदी आ रही है और उस नदी को पार करने के लिए पुल बना दिया। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और सोचो ये दुनिया, ये पहाड़, ये पर्वत, ये झीलें, ये ऑक्सीजन, ये तुम सबसे बड़ी, तुम जो मिस्ट्री, जो इन चीज़ों को सोच पा रहा है, जो इन चीज़ों को मतलब विचार कर पा रहा है, वो कितना अद्भुत है भाई। भाई ये सब सुन करके, ये सब सोच करके तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तुम कुछ महसूस कर रहे हो, तुम कुछ सोच रहे हो, तुम किन्हीं गहरे चिंतन में जा रहे हो, सोच रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है भाई साहब। मतलब ये सब मैं सोच सोच के ना पागल हो रहा होता हूँ कभी कभी, और यही सब देखता रहता हूँ मैं। वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है मेरा, फ़ोटो क्लिक करने का मन नहीं करता है, बस देखने का मन करता है इन चीज़ों को। बट सोचते हैं यार क्लिक कर ले, मतलब काम आएगा, यादों में रहेंगी चीज़ें, तो एक दो फोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ। ये वीडियो है इंटरनेट पे डाल दूँगा, किसी और के काम आएगी, कोई और मेरी जैसी अनुभूतियों को अनुभूत कर रहा होगा तो उसको भी लगेगा नहीं कोई तो मेरे जैसा है। ये देखो सूरज निकला हुआ, अभी सुबह के 9-10 बज रहे हैं और हरिद्वार से मैं 7-6:30 बजे निकल गया था। हरिद्वार में कुछ खास देखने को नहीं है, जिस तरीके से हुआ बना रखा, हर की पौड़ी वहीं पागलों की तरह चड्डी निकाल के गंगा को गंदा कर रहे होते हैं, तमाम कूड़ा कचरा और दुनिया भर की गंदगी फैला रखी है। तो हम ये सब काम करते नहीं हैं, हम मंदिरों से और इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। प्राकृतिक की जगहें जैसी हैं उनको वैसी छोड़ा हुआ है, हम इन सब चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ओशो ने कहा है ना कि जैसे तुम आए हो ऐसी चुपचाप निकल जाना, किसी को ज़रा सा अनुभव मत होने देना कि तुम आए भी थे इस दुनिया में। बिना किसी चीज़ को छेड़े छाड़े निकल जाना, किसी चीज़ को उसकी जगह से हिलाना मत। हमारे भी वैसा स्वभाव है, हम जाते हैं किसी चीज़ को ना ही गंदा करते हैं और ना ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे आवाज़ें आ रही जी यूँ, क्योंकि इंसान ने प्रकृति को, दुनिया को और सुंदर करने के चक्कर में, तुम्हें पता है कितना रायता फैलाया हुआ है वेंच, पूरी ज़िंदगी की, पूरी दुनियादारी की गांड मार दी है उसने। सो ये सब है भाई, और ये है हम। बोर हो रहा था मैंने सोचा चलो ऋषिकेश। कल का दिन तो पूरा ख़राब रहा मेरा,
कल का दिन आराम करने में ही कौन सा है, शांति कुंज करके आश्रम है, हमें इंटरनेट पे मिल गया था, वहाँ पे जा करके हमने रात गुजारी, मस्त आराम से सोए। पूरा दिन कल का ख़राब, मतलब कल मैं सुबह 6 बजे उतरा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहीं घूम नहीं पाया, बस वहीं पौड़ की घाटी गया था, वहाँ पे 1-2 घंटे बिताया, उसके बाद शरीर जवाब दे रहा था, तो फिर मैं सीधा वहाँ से टेम्पो पकड़ी, मैं उधर चला आया। अब वहाँ पे पूरा दिन पूरी रात मैंने आराम किया। फिर आज सुबह वो जो ऊर्जा मिली है वहाँ पे, एक मैंने क्या खाया, एक क्या खाया था, पकौड़ा खाया था मैंने आलू का बड़ा सा 8 रुपये का, और एक 4 रुपये की चाय पी। वहाँ के कैंटीन में सस्ता खाना मिलता है, मतलब ये नाश्ता वास्ता की चीज़ है, थोड़ी सी जो मिलता है वो सस्ता मिलता है। और थोड़ा सा मूँगफली ली, नमकीन लिया, और मैंने गाड़ी पकड़ी, बस मिल गई 40 रुपये की। वैसे तुम टेम्पो और अगर किसी और साधन से आते हो तो 70-80-100 रुपये लग जाते हैं, बस सरकारी बस से आओगे, हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए डिपो चलती है, तो वो आराम से मिल गई। और अभी 10 बज रहा है और मैंने अभी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। अभी देखो, अभी मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण झूला, राम झूला मैं घूम चुका हूँ, लक्ष्मण झूले पे जा रहा हूँ। लोग मतलब इंटरनेट पे हुआ बना हुआ है ना लक्ष्मण झूला का, ये देखो बाइकें भी आ जा रही हैं, तो लक्ष्मण झूला पे जा रहा हूँ, थोड़ा वहाँ घूमूंगा, उसके बाद देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। इंटरनेट पे जो चीज़ें वायरल है ना भाई, ये यहाँ पे घूमूँ वहाँ पे घूमूँ, भाई वो तुम्हारे काम की नहीं है ना। तुम्हें अपने काम की चीज़ यहाँ पे आके खोजनी पड़ेगी। जैसे मेरे काम की ये चीज़ थी, सबसे अच्छा मेरा डिसीजन था इस रास्ते से होकर के 1.5 किलोमीटर के मुझे लक्ष्मण झूले तक जाना। और मैं पता नहीं कौन सा वो झील था ना, वो जो बह रही थी, वहाँ पर मैं गया था उसको देखने के लिए। और एक मंदिर में आया था मैं, उस मंदिर ने मेरे को यहाँ पर ला करके, मतलब इस रास्ते पे ला के खड़ा कर दिया, और यहाँ से लक्ष्मण झूला पास था, और मैंने सोचा लक्ष्मण झूला चलते हैं। और भाई ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ मेरे को देखने को मिल गई है, जंगल, यही तो है देखने के लिए। और क्या तुम देखोगे बहनचोद, रेस्टोरेंट में घूमने जाओगे, झीलें तालाबें देखोगे, इंसान निर्मित चीज़ों पे तुम जा रहे हो, खाना कहीं का खा रहे हो, चाट पकौड़ी ले रहे हो, चाट पकौड़ी तुम्हें कहीं मिल जाएगी, खा करके हगने ही वाले हो ना, बदबू तो फैलाओगे खा करके। ये जो खुशबू फैल रही है, इसको कौन देखेगा, इसको कौन खाएगा, इसको कौन पिएगा, इसको महसूस कौन करेगा, बताओ मेरे को, कौन महसूस करेगा इसको महसूस करने आओ। और जाओ तो किसी चीज़ को गंदा मत करो। हालांकि मेरी भी आदत बहुत ख़राब है आजकल, मैं भी प्लास्टिक कुछ खाता वाता हूँ, तो कहीं देखा कोई कचरा वचरा किसी ने फेंका हुआ तो मैं भी वहीं साथ में फेंक के आ जाता हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम कहीं जा रहे हो, खास करके प्राकृतिक से भरी हुई किसी जगह पे जा रहे हो, तो प्रयास करो कि भैया अपना कचरा मत फैलाओ, दूसरों का उठाओ मत, लेकिन अपना मत फैला के आओ। मतलब भाई इतना तो कर दो कि अपनी जिम्मेदारी इतना खुद ले लो, मतलब अपना ज़िम्मा ले लो, बाकियों का ज़िम्मा क्या है क्या नहीं वो छोड़ दो। उस पर भी काम हो सकता है, उस पर चिंतन करोगे, तुम हो वैसे तो काम कर सकते हो, तुम भी दूसरों का कचरा उठा के 2 4 5 10 पड़े हैं तो उठा सकते हो, लेकिन कम से कम अपना मत फैलाओ, अपना रायता मत फैलाओ। और ये देखो, ये ऊंचा पर्वत पहाड़ी, भाई पहली बार ये सब फील कर रहा हूँ मैं, पहली बार अमृतसर गया, पहली बार कहाँ गया था, अलवर गया था, अलवर की भाई साहब ये भयानक सीन है ब्रो, सर पे पर्वत खड़ी है, देख रहे हो तुम भाई साहब, गांड मार पर्वत है ये भाई, रोए खड़े हैं हिंचा। ये देख लो भाई, ये देखो पीछे कार आ रही है। अब भाई यहाँ से वाटरफॉल है, बहुत ही भयंकर लेवल का वाटरफॉल है, गाड़ी की आवाज़ है, वाटरफॉल है यहाँ पे पानी बह रहा है, देखो वो आ रहा पानी। भाई साहब ये देख रहे हो भाई, ये पैसा वसूल है भाई, ये पैसा वसूल है, ऋषिकेश आना मेरा सफल हो गया है। ये देखो, इसको पी लो बहनचोद, आंखों में बसा लो, इसको पी लो, मार लो डुबकी इसकी, यही चीज़ है तो तुम्हें ऋषिकेश में देखने आना है। और क्या देखोगे, फलाना कचौड़ी कैसे बन रही है, पकौड़ी कैसे बन रही है, लड्डू कैसे बन रहे हैं, यहाँ की जलेबी आ जाओ खा लो, यहाँ का नाश्ता कर लो, यही सब चल रहा है, तुम यही सब करने आ रहे हो ऋषिकेश में। फलाना जो वो माला वाली है जो कुंभ में वायरल होगी, उसी को खोजते फिर रहे हो। वो फलाना जो समोसे वाला है जो थोड़ी सी हरी मिर्च को निचोड़ के डालता है, उसी को खोजते आ रहे हो तुम ऋषिकेश में, दिन भर उसी को खोज रहे हो। ये सब जो खोजने वाली चीज़ें हैं, जो सोना है बहनचोद, जो कीमती माला है, इसको तो तुम पहन नहीं रहे हो। ये देखो यहाँ से वाटरफॉल एक निकल रहा है, बहुत ही, यहाँ पे आके मेडिटेट करने लायक है बहनचोद। यहाँ पे आके बैठो शांति से, 10 मिनट बैठो, ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि जंगलों में भी सुकून भी बहुत ज़्यादा देर तक रास नहीं आता है। इंसान की फितरत है कि बेचैनी, उसका भागना, उसका दौड़ना ही उसको सुकून देता है। आज पहली बार बड़ी कीमती चीज़ बोल रहा हूँ, साधु महात्मा बोलेंगे तुम्हारे कि कहीं बैठो, सुकून लो, बट ज़्यादा देर तक सुकून लोगे तो फिर वो हानिकारक हो जाएगा। तुम्हें हमेशा दौड़ना है, भागना है, हमेशा किसी और जगहों की तलाश में रहना है। अब वो भागना दौड़ना
वो तुम्हारा किसी और चीज़ को खोजना ही तुम्हें, उस भाग दौड़ में ही तुम्हें सुकून मिलेगा। आके बैठ जाओगे परेशान हो जाओगे। बैठना परेशानी देता है, ध्यान करोगे ध्यान में परेशानी होती है, मन विचलित होता है, लेकिन जब तुम घूमोगे भागोगे तो वो तुम्हें सुकूनियत देगा। देखो यहाँ पे भैंचो, यहाँ पे देखो मट्टी वट्टी गिरी थी यहाँ पे पूरी, और ये देखो यहाँ पे बहुत ही भयंकर सीन है। और ये देखो ये वाटरफॉल है, यहाँ का पानी उतर करके पी लो, मज़ा आ जाएगा, लेकिन उतर नहीं सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, दिख रहा है पास में, और रिस्क नहीं लेंगे, उतरेंगे नहीं। और ये देखो यहाँ से बहुत ही बेहतरीन सीन है, ये देखो भाई मज़ा आ गया, कतई जहर है ये। पता नहीं कहाँ से पानी बह के आ रहा है, हिमालय से आ रहा होगा। हिमालयों की घनी वादी में बहुत ही ब्यूटीफुल से ये जगह है। ये देखो, आई गेस ये रास्ते बंद किए हुए थे, अब खोल दिए गए हैं। बॉटल में मेरे पानी पड़ा हुआ है, वो जो पानी यही झरने का था, और मैंने उसको बॉटल में भर लिया। और पीने के बाद पानी, मतलब रोड जैसी है ना, रोड ये देख रहे हो तुम, यहाँ से पानी बह के आ रहा है ऐसे ऊपर से, और ऐसे रोड से निकल के जा रहा था। सो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया पानी को, और पानी पीने के बाद, पानी तो बहुत ही मीठा भैंचो, बहुत ही ठंडा पानी पी करके बड़ी सुकून हुआ, पहली बार झरने का पानी पिया। और उसके बाद भाई पानी हल्का हल्का, अभी तक क्या है पानी कड़वा लग रहा है, तो मैंने नेट पे सर्च मारा, एक ग्रॉक करके एक वो ट्विटर इलॉन मस्क का जो एप्लीकेशन है, उससे मैंने पूछा, उसने कहा कि इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और पानी ठंडा होने की वजह से वो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो वो है ना स्वाद, वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे तुम पीते हो पानी को, उसके बाद जब पानी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, तो फिर वो तुमको मैग्नीशियम और कैल्शियम का वो जो कड़वापन है वो तो महसूस होता है, लेकिन वो अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। सो मेरे को भैया वो हुआ, तो मुझे लगा कि अब मैं पानी नहीं पीऊँगा, ये फेंक दूँगा। ये देखो यहाँ से भी, ये देख रहे हो ऊपर, यहाँ से भी वाटर वो हुआ था, क्या नाम है, भूस्खलन, मतलब मट्टी वट्टी जो चट्टानें गिरती है ना बारिश के दौरान। अब हम नीचे आ चुके हैं। सो ये सारा सीन है भाई, आओ आनंद लो चीज़ों का, अपने लिए चीज़ें खोजो। कई लोग जो बहनचोद भुक्खड़ होंगे, जो इंटरनेट वाले होंगे, जो ये सारी चीज़ें मतलब दुनियादारी वाले होंगे, दुनियादारी नहीं कहूँगा भाई, जो भी अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, जिस भी माहौल में जिस भी तरीके से तुम पैदा हुए हो, बड़े होकर के तुम वैसी चीज़ें खोजने लगते हो। एक जो अमीर आदमी होता है वो अमीरियत खोजने लगता है, और फिर उस भाग दौड़ में अगर उसको सुकूनियत कहीं मिलती है तो फिर सुकून की तलाश में निकलता है, फिर असली चीज़ कमाता है। तो तुम देखो तुम्हें क्या कमाना है, तुम्हें क्या खोजना है। हमें ये कमाना था, तो हम चीज़ें जो जिस चीज़ की तलाश में निकलते हो वो चीज़ मिल जाती है भाई। जो अंदर भरा होता है बाहर भी उसका प्रोजेक्शन हो जाता है। तो तुम अगर वड़ा पाव खोजोगे, कोई वायरल हुआ है तो वड़ा पाव खोज लाओगे, और अगर तुम्हें कुछ सुकून भरी जगहों की तलाश होगी तो वो भी चीज़ें मिल जाती हैं। गर्लफ्रेंड के साथ आए हो तो फिर वो गर्लफ्रेंड के अलावा तो और तुम्हें कुछ, एक लड़की के अलावा तो और जीवन में कुछ खूबसूरत, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मोस्टली जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड्स और पत्नी के साथ ही यहाँ पे हनीमून या फिर एक संसार को बढ़ाने के दृष्टिकोण से आते हैं, और संसार को वहीं का जहाँ वो ठहरा हुआ है, जहाँ वो बह रहा है, उसको उसकी बहावत में छोड़ के नहीं जाते हैं। वो और कुछ इन्हेंस करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, और कुछ दुनिया को और पहाड़ों को और गंदा करके एक और नई संतान छोड़ के जाना चाहते हैं कि मैं तो गंदा कर ही रहा हूँ, मैं तो गांड मार ही रहा हूँ देश की, पर्वतों की और जगहों की, सुंदर जगहों की, इस भगवान की, इन मंदिरों की। तुम भी मारो, 2-4 बच्चे यहाँ से पैदा करके जाता है वो। सो क्या तुम्हें कमाना है, क्या तुम्हें खोजना है, क्या करना है भाई, वो तुम्हारा सब अप्रोच है, वो सब तुम्हारी चीज़ है। जिसको जो कमाना होता है वो कमा लेता है आदमी, जो सोचा जाता है वो मिल जाता है, जिसकी इच्छा करोगे वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या इच्छा कर रहे हो, क्या मांगना चाहते हो, इट्स अप टू यू ब्रो। अब मुझे लक्ष्मण झूला जाना है, यहीं पे वीडियो नहीं करूँगा, ये थोड़ी सी एक मोटिवेशनल टाइप की वीडियो हो गई, बट आई गेस कि तुमको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। हमारा अप्रोच है, सबका अपना अपना अप्रोच होता है, अब बहुत सारे लोग इस अप्रोच से जुड़ेंगे। ठीक है, बाय।